चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट 50% सिलेबस इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सर 50% जो सिलेबस है पहला, वो किस तरीके से कंप्लीट करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष करके सर। तो ऐसे में मैं 6 पॉइंट्स लेके आया हूं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक बच्चों तक पहुंचनी जरूरी है बच्चों। और सच में अगर आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और खुद भी इन बातों पर फॉलो करें। तो देखो आपका जो 50% सिलेबस है कितने आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो क्या क्या है बातें सर ये, चलो बच्चों मैं एक एक करके आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, रिव्यू द सिलेबस। कि आपका सिलेबस पहले रिव्यू करो। आप जो आपका मॉड्यूल है, आईसीएमआई का जो मॉड्यूल है बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का, उसमें रिव्यू करो कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर में आपको लगता है कि नहीं मुश्किल चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आसान है। तो ये सारा चीज आपने अच्छे से पहले एक बार क्या करना है, पढ़ने से पहले रिव्यू कर लो सारा चीज। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि आप रिव्यू करें अपने सिलेबस को। उसके बाद आइडेंटिफाई करो की टॉपिक्स या की चैप्टर्स, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई करना है आपने। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर अगर हम देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इंडिसेस हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉगरिथम हो गया। ठीक है, स्टैट की बात करूं तो स्टैट के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया आपका। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया। उसके बाद बच्चों आपका इंडेक्स नंबर हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये चीज अगर मैं कर लूंगा तो डेफिनेटली मेरा कम से कम जो स्टार्टिंग का 50% है, ठीक है, ये 50% आपका जो सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एमसीटी, एमडी, सी&आर, ये आपने सब कुछ जो मैंने आपको बताया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इंडेक्स नंबर, ये आपके इंपॉर्टेंट। अब आप ये देख लो कि इन चैप्टर में से, ठीक है, इन चैप्टर में से आपने कौन कौन से चैप्टर आपने उठाने, कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50% लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो वेटेज है चैप्टर का उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा 50% हो गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने एलोकेट टाइम फॉर ईच यूनिट बेस्ड ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंपॉर्टेंस। कि जैसे मैंने अभी आपको कहा किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है उसके लिए कितना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। आपको 1 घंटा देना है, 2 घंटे देना है, 3 घंटे देना है, ये पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। जब तक ये तैयारी नहीं होगी तो आप स्टार्ट ही कहां से करेंगे। Am I right? Yes sir। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। फॉलो आईसीएमआई मॉड्यूल ओनली, दूसरी कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। आपका जो आईसीएमआई का मॉड्यूल है बस उसे ही फॉलो करो। ठीक है, उसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट 5वां है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिफोर मूविंग ऑन टू मोर एडवांस टॉपिक। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना, आपका फाउंडेशन, आपकी जड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तभी आप क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे फाउंडेशन जब क्लियर होगा ना तभी एडवांस लेवल पे जाना है, तभी जाके आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट आपकी जड़, आपकी जो फाउंडेशन है वही अगर स्ट्रांग नहीं है तो आगे आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो उस पर आपने फोकस करना है। और आखिरी, रेगुलरली प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईच टॉपिक। जैसे जैसे आपका टॉपिक्स कवर हो जाता है वैसे वैसे आपने क्या करना है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो भी करना है। तो अगर आप इन 6 बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आई थिंक कि 50% सिलेबस जो है आपका पहला वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपकी जो जड़ है वो जरूर मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे और एक अच्छा स्कोर की तरफ आप जा सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।